ओम शांति। नीरसा से नवीनता, डे 7। आज बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी कभी सेशंस में सभी सेशंस में डिस्कस किया है कि नीरसता का आधार है एनर्जी, लेवल ऑफ एनर्जी इनसाइड यू। तो हम अलग अलग दिन पर अलग अलग इंटरनल एनर्जी को प्रभावित करने वाले, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले अलग अलग एरियाज़ पे बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वमान के ऊपर। स्वमान एक बहुत 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 पावरफुल टूल है हमारे इंटरनल एनर्जी लेवल्स को मैनेज करने के लिए, परंतु स्वमान को अगर हम सही विधि से, सही तरीके से और सही ड्यूरेशन में, सही प्रोसेस से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये दो धारी चाकू है जो हमारे को ही अंदर से ख़त्म भी करना शुरू कर देता है। और जब कब ये स्वमान देभान में बदल जाता है, तो आज थोड़ा गहराई से हम स्वमान क्या है, स्वमान को कैसे धारण करना है, स्वमान को कैसे धारण नहीं करना है, और स्वमान के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, कौन से फेजेस हैं, किस फेज़ में कैसे डील करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्वमान का आधार, सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्वमान का आधार। जब भी आप किसी चीज़ का स्वमान लेते हैं जस्ट बिकॉज वो किसी बोर्ड पे लिखा है या किसी टीचर ने पढ़ के सुना दिया है या बाबा की किसी वाणी में आ गया है या किसी दूसरे व्यक्ति का वो स्वमान बहुत अच्छा है या आपको वो देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और अगर आप स्वमान को कॉपी पेस्ट करते हैं या सेलो टेप से चिपकाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि स्वमान चिपकने वाला नहीं है और ही तंग करने वाला है। जब हम स्वमानों को गलत विधि से इम्प्लीमेंट और अंदर में इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्वमानों के ऊपर से भी फेथ उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वमान है पर अनुभव नहीं है। और जब स्वमान है और अनुभव नहीं है तो स्वमान का मतलब क्या है, और इसलिए फिर हम स्वमान लेना छोड़ देते हैं। अब स्वमान अगर सही विधि से लिया जाए और उसका अनुभव हो जाए तो उसकी जो ग्रेट ग्रेट रियलाइजेशन है वो आपको समझ में आ जाए। पीछे से एक सिचुएशन हुआ, काफ़ी बड़ा सिचुएशन हुआ, एक दो दिन मेरी बुद्धि चली उसके ऊपर, और उस बुद्धि चलने में मुझ आत्मा को मेरा पार्ट ना क्लियर होने के कारण मेरी बुद्धि उसके ऊपर चल रही थी। परंतु जैसे ही अंदर में बाबा ने ये टच किया कि बच्चे तुम इस सिचुएशन में तुम्हारा पार्ट क्या है, इस कंडीशन में तुम्हारा पार्ट क्या है, तो जैसे ही वो पार्ट मेरा क्या है कॉन्शियसनेस आई कि अच्छा मैं तो वो वाली आत्मा हूँ जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी नेगेटिव संस्कार को बड़े आराम से समा के और उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उससे मेरे अंदर वो शंकर वाला स्वमान जागृत हुआ जिसने सारे विश्व की नेगेटिविटी को अपने गले में, कंठ में धारण किया। वो नीलकंठ शंकर मैं हूँ। तो अगर मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ कि मैं नीलकंठ हूँ, मैं शंकर समान हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए उसका अनुभव हो, फिर नहीं हो, या वो उल्टा पड़ जाए। परंतु स्वमान का आधार है समझ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब हम कोई स्वमान अपने लिए लेते हैं, रैंडम स्वमान नहीं लीजिए, आपकी कंडीशंस के ऊपर बेस्ड स्वमान लीजिए। और कंडीशन में, जिस कंडीशन में पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, उसके ज्ञान का पठन, ज्ञान को स्टडी करना, उसकी गहराई में जाना, मुरलियाँ पढ़ना, बड़ों के सेशन सुनना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर कंडीशन में बाबा मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है ये साधारण शब्दों में समझ में आए। इसके अंदर अभी हम स्वमान की भाषा में नहीं आएंगे। साधारण सिंपल शब्दों में पहले मेरी बुद्धि ये कैच करे कि जो भी कंडीशन है और जो भी कंडीशंस थी और जो भी कंडीशंस आगे फ्यूचर में आने वाली है, अगर हम पास्ट की किसी कंडीशन को एनालाइज करते हैं तो भी बाबा के साथ बैठ के बाबा की दृष्टि से हम ये देखें कि मुझ आत्मा से बाबा की इस कंडीशन में क्या एक्सपेक्टेशन है, वो पिक्चर बनाए हम कंप्लीटली।
और उस पिक्चर के अंदर हम ये देखें कि बाबा मुझसे उस घड़ी उस कंडीशन में जो चाहता है, उन गुणों को, उस मेंटल थॉट प्रोसेस को, इस फीलिंग को, उस इमेज को, उस कैरेक्टर को हम अपनी बुद्धि में ड्रॉ करें। पहले, सबसे पहले वो एक फीलिंग हमारे मन में आए कि अच्छा, ये वाला कैरेक्टर, ये वाला रोल बाबा मेरे से इस कंडीशन में चाहता है। और फिर उस कैरेक्टर, उस फीलिंग, उस रोल के पैरेलल में बाबा ने जो भी स्वमान बताए हैं, उस इमेज से रिलेटेड जो भी स्वमान बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुझे ये टच हुआ कि बाबा मुझसे ये चाहता है कि आपके आसपास कितना भी नेगेटिव हो, जेन्युइन नेगेटिव हो, पर तुम्हें उसे धारण करके अपने अंदर सेट कर लेना है, तुम्हें उसकी डेप्थ में, फीलिंग में नहीं जाना है। जैसे ही ये इमेज मेरे अंदर बनी कि मेरे आसपास के आत्माओं का जो नेगेटिव है, तो मुझे विश याद आया, और विश याद आया तो शंकर याद आया। तो एक परफेक्ट सीक्वेंसिंग ये है कि आउटसाइड इन जाने के बजाय इनसाइड आउट जाना है। किसी भी स्वमान के लिए पहले मन में ये धारणा क्रिएट करनी है कि बाबा आप मुझसे इस कंडीशन में क्या चाहते हैं, फिर उसकी इमेज बनानी है, फिर उसके आधार पे उसके शब्द और उसका व्याख्यान हमारे माइंड में क्रिएट करना है। तो ऐसे ऐसे हम स्वमान की डेप्थ में जा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, स्वमान धारण करने के समय कुछ फैक्ट्स हमारे बुद्धि में होने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो फैक्ट्स क्या है? आपने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी इसी वक्त, इस समय, इस घड़ी एज अ रोल मैं बोल रहा हूँ तो सौरभ सौरभ मास्टर सर्वशक्तिमान है, नहीं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ का मतलब क्या है? मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, पांचों युगों में से निकली हूँ, और पांचों युगों में मैंने श्रेष्ठ पाठ बजाया है। परंतु त्रेता, द्वापर, कलयुग में से निकलने के कारण मेरे अंदर डेप्रिसिएशन आया है। डेप्रिसिएशन आया है तो कुछ ऐसे संस्कार भी जो मेरे नहीं है ओरिजिनली, बट मुझे आत्मा में रिकॉर्ड हुए हैं। तो जब मैं अपने अंदर के अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों को पहले तो एक्सेप्ट करता हूँ कि ये हैं और ये अपने आप को इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे, और जब मैं उनको एक्सेप्ट करने के बाद फिर माइंड में ये क्रिएट करता हूँ कि विधि क्या है स्वमान की। दोनों आएंगे, आपके घर में दो मेहमान आए, परंतु आप एक की ज़्यादा अवभगत कर रहे हैं, एक को आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। बट आप ये नहीं कह रहे कि दूसरा मेहमान आया ही नहीं, और अगर वो दूसरा मेहमान आपको दिख जाए तो आपका मुंह चढ़ जाए, आपको बहुत अंदर से इरिटेशन हो, आपको फीलिंग हो। नहीं, हम एक्सेप्ट दोनों को कर रहे हैं, बट एक को इम्पोर्टेंस देनी है, एक को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। और ये समझना है कि जो दोनों हैं कुछ समय तक आते रहेंगे, और धीरे 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 जिसको मैं इम्पोर्टेंस दूंगा वो ज़्यादा आएगा, जिसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा वो कम आएगा। तो इससे भी हमारे अंदर की जो नीरसता है वो ख़त्म होती है, जहाँ हम अपने से डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड नहीं होते हैं। स्वमान में ये गहरी एक्सेप्टेंस है कि मुझ आत्मा में पूरे कल्प का पार्ट है, परंतु इस समय अंदर की आँख से, अंदर की भावनाओं से, अंदर की फीलिंग से मुझे इस वाले पार्ट के ऊपर फोकस करके उसको बार बार फीलिंग में लाना है। और उस फीलिंग में लाने की विधि हमारे को याद है, हमको पता है, बाबा ने बताई है। केवल बुद्धि से उस वाले पार्ट को, जैसे मान लो हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम पांचों से निकले हैं, बट एक पर्टिकुलर पार्ट को हम बुद्धि से बार बार टेस्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, चॉइस बाय चॉइस हम फील कर रहे हैं। अगर मुझे स्वमान कॉस्मेटिक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वमान है ये बनावटी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन सौरभ से या मेरे करंट रोल से है कि ये ऐसा है, परंतु फैक्ट तो वो नहीं है। सौरभ तो ऐसा नहीं है, या ये आत्मा का ये जो रोल है ऐसा नहीं है। ये मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। मैंने ये भी एक्सेप्ट किया हुआ है कलयुग से आने के कारण ये वाले संस्कार कुछ समय तक अपने आप को इन्फोर्स करेंगे, परंतु उसी समय मैं, जैसे मान लीजिए आप अपने गाँव को याद करते हैं, अभी आप तो गाँव में नहीं हो ना, आप अपने बचपन को याद करते हैं, बट अभी छोटे तो नहीं हो ना, परंतु ये फैक्ट है आपको कि बचपन में हम ऐसे थे। तो इसी प्रकार से जो स्वमान की स्थिति है उसको अंदर से टेस्ट लेना है, फील करना है, एक्सेप्ट करना है, परंतु ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि अभी के अभी ऐसा का ऐसा मेरा बुद्धि हो।
टेस्ट लेते 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 आत्मा उसको इमर्ज कर लेगी बस। दूसरी चीज़ों का टेस्ट नहीं लेना और सामान का टेस्ट लेना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।